मैडम मैं तो रहना चाहती हूँ अपनी ससुराल में, लेकिन ससुराल वाले मुझको रखना नहीं चाहते। हो सकता है कि महिला एक पुरुष को शारीरिक रूप से प्रताड़ित ना कर पाए, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत प्रताड़ित कर सकती है। तो वो हमेशा कहा करते थे कि यदि शादी के 2 साल तक घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो लड़की गलत है, लेकिन उसके बाद यदि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो घर वालों में कमी है या लड़के में कमी है। हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। सो आज मैं बात करने के लिए आई हूँ कि जितने भी कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग महिलाएं किस तरीके से कर रही हैं। जब भी उनको लगता है कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है या मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे घर वालों से अलग अपने पति के साथ में रहना है, तो फिर वो किस तरीके से उस चीज़ों का कानून का ही दुरुपयोग करना शुरू कर देती हैं। वो सबसे पहले थाने पर पहुंचेंगी। और ये चीज़ें मैंने तब नोटिस की जब मैं श्योपुर में थी और मैं ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क प्रभारी थी, जो कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की हेल्प करने के लिए ही बनाया गया था। तो मैं अधिकतर वहाँ पर वैसे थाने में जब जाते हैं तो एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए रहती है, लेकिन मैं सुना करती थी महिलाओं को, और जहाँ तक मेरे से हो पाता था मैं उनको एक सलाह यही देती थी कि मतलब एक दूसरे का घर बना रहे, घर रिश्ते ना टूटे। जब मैं उनको सुनती थी तो बड़ी बहुत ही रोचक चीज़ें सामने आती थी कि मतलब उनका क्या है, कुछ ना कुछ रीज़न रहता था। मतलब वहाँ पर मैंने देखा था कि मतलब लड़की किसी दूसरे से बात कर रही है, उसको अपने पति के साथ में नहीं रहना है, या फिर उसको अपने ससुराल वालों के साथ में नहीं रहना है, उसको अपने पति के साथ में अलग से रहना है। तो फिर उनकी कुछ कहानियाँ रहती थी कि वो मैडम वो ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित करते हैं और मारते पीटते हैं, दहेज भी मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनके साथ में कैसे रहें। तो जब उनको बुला के उनके घर वालों को भी ये चीज़ें समझाई जाती थी, उनसे पूछा जाता था, मतलब जो स्टेटमेंट नोट करते हैं तो वो मैं नोट किया करती थी। तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें सारी सामने आती थी कि लड़की को नहीं रहना है, या वो कहती है मुझे अपने पति के साथ में रहना है, तो फिर वो, या फिर उसका कहीं और ही कनेक्शन है, क्योंकि शादी से पहले अधिकतर मिलता था कि उनका कहीं और ही कनेक्शन होता था और वो अपने पति के साथ में उनको नहीं रहना था। मतलब कि वो ज़बरदस्ती घर वाले जो शादी करा देते थे वैसे उनकी शादी हो जाती थी। तो फिर मैं कभी कभी मैं क्या करती थी कि मतलब मैंने काउंसलिंग कराई, मैंने कहा आप तुम्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, आप जा कर के आराम से घर में रह सकती हैं। तो जब वो घर में जाती थी तो फिर दोबारा फिर से आ जाती थी आवेदन लेके कि मैडम वो रख नहीं रहे सही से, वो तो फिर से मारपीट हो रही है हमारे साथ में। तो कहीं ना कहीं एक ये था उनके मन में कि कैसे भी करके हमें इस रिलेशन से बाहर निकलना ही है, या फिर हमें इनके साथ में नहीं रहना है। तो एक मेरे टीआई साहब थे, वो कहा करते थे कि यदि 2 साल शादी की 2 साल तक यदि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या पति पत्नी में आपस में नहीं बननी है तो लड़की गलत है, और यदि 2 साल के बाद लड़ाई झगड़ा हो रहा है पति पत्नी में नहीं बनती है तो घर वाले या फिर उसका पति गलत है। तो ये ऐसी आम धारणा ये नहीं है, बस उनका पता नहीं कोई उनको एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का, या जो भी है उन्होंने किस बेस पे बोला ये मुझे नहीं पता है, पर मुझे याद आया आज उनकी चीज़। दूसरी चीज़ कि यदि ऐसी टॉक्सिक चीज़ें रिलेशन में हो रही हैं, यदि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है लड़की, तो किसी को झेलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वो क्या करती है, फिर वो फालतू के केस कराना, और वो उसको, जिस बंदे ने एक बार ये सोच लिया कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, जिस लड़की ने ये सोच लिया है मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, आप कैसे भी करके उसको अपने साथ में रख नहीं सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो आप उससे। तो इससे अच्छा है कि सारे लोगों के लिए वो इंसान एक ख़तरनाक साबित हो जाए, या तो वो गलत कदम उठा ले या फिर आपके ऊपर कोई एफआईआर करा दे। इससे अच्छा है कि उस इंसान को जाने दो, उसको आज़ाद कर दो। अभी मेरे पास एक आवेदन आया था, तो उसकी जो वाइफ थी वो क्या करती थी, उसको मतलब वो किसी और से उसका रिलेशन था उसकी वाइफ का। तो उस आदमी ने क्या घर में कैमरे वगैरह लगा रखे थे कि उसको, मतलब बात भी सही है यार, किसी को ये पता चल रहा है कि उसकी वाइफ का किसी और से रिलेशन चल रहे हैं, तो उसने क्या कैमरे वगैरह लगा रखे थे, तो उसने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ला करके मुझे दिखाए थे। तो वो बोलता था कि वो मेरे साथ में रहना ही नहीं चाहती है, और वो हमेशा बोलती है कि क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से रहो नहीं तो मैं पंखे से मर जाऊँगी। उसने फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाए थे, बाकायदा वो पंखे से फांसी का फंदा डाल रही है, और बेचारे बहुत छोटे छोटे से 2 बच्चे थे, वो बिल्कुल ऐसे मम्मा मम्मा, मतलब मुझे दिख नहीं रहा था पर मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था वो अपने मन से वो क्या कह रहे होंगे। बहुत ही बुरा लगा उसको। तो सीधा जब मैंने उसका आवेदन पढ़ा तो मैंने उससे बोला, मैंने आप झेल क्यों रहे हो यार, तलाक दे दो ना यार, उसको जैसे जीना है वो मरना है, उसको मरे, फांसी भी लटके, ठीक है, उसको जो करना है उसको करने दो, मतलब आप झेल क्यों रहे हो उस चीज़ को।
फिर क्या हुआ, उसने कोर्ट में भी तलाक के लिए लगाया, तो उसने तलाक नहीं दिया क्योंकि उसको ये पता था कि चूँकि उसका आदमी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो उसको ये पता था कि ये मुझे पैसे दे सकता है, बाकी कोई मुझे उस चीज़ के लिए, मतलब इसके 2 बच्चे भी हैं तो उनको कौन रखेगा। तो इसके लिए उसने उसको हथियार भी बना रखा था कि ये मुझे पैसे देगा, और उसको साथ में रखना भी नहीं चाहती थी, उसको परेशान भी वो बहुत कर रही थी। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा आपने पहले तो उसने कोर्ट में जब अर्जी लगाई तलाक के लिए, तो मतलब उस लड़की ने मना कर दिया, नहीं मुझे तलाक नहीं देना है। तो कोर्ट ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि मतलब नहीं, आपका तलाक नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उसको दोबारा बोला, मैंने कहा आपके पास सारे फुटेज है, मतलब कि उसके बाद वीडियोज़ भी थे कि वो फांसी लगाने जा रही है, वो उसको परेशान कर रही है, लोग उसके घर में आ रहे हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप जा कर के उसको तलाक दे दो, कोर्ट में लगाओ, ये सारी फुटेज जो आप हमें दे रहे हो वो वहाँ पर जा कर के दिखा दो। क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, कहीं ना कहीं गलतियाँ कोई भी एक तरफ से नहीं हो सकती हैं। कभी कभी एक लड़का भी बहुत गलत होता है, लेकिन कभी कभी एक लड़की भी बहुत गलत होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। तो जो कानून जो बनाया गया है वो हमेशा लड़कियों के लिए लचीला बनाया गया, लड़कों के लिए कोई कानून बना ही नहीं है कि यदि वो प्रताड़ित हो रहे हैं, यदि उनको कोई ऐसे प्रताड़ित कर रहा है तो वो क्या करें। मतलब कि अगर कोई आवेदन भी देगा ना थाने पे, तो उसको बहुत कैजुअल ले लिया जाता है कि अच्छा ठीक है ना यार, तुम अपनी पत्नी को नहीं संभाल पा रहे हो क्या। मतलब उसके प्रति, लड़के के प्रति एक ये धारणा होती है कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो क्या, आप सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हो क्या। लेकिन वही एक लड़की थाने पे आवेदन लेके चली जा रही है, तो हाल तुरंत उसमें पति को बुला लिया जाएगा, अच्छा क्यों इसको परेशान कर रहे हो, ससुराल वालों को बुला लिया जाएगा, क्यों इसको परेशान कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंसिंग वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रताड़ना तो कोई किसी की भी हो सकता है कि महिला एक पुरुष को शारीरिक रूप से प्रताड़ित ना कर पाए, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत प्रताड़ित कर सकती है। जैसे कि कोर्ट के चक्कर लगवाना, ठीक है, और ये चीज़ कहना बार बार कि मैं FIR करा दूंगी, मैं तो कोर्ट के चक्कर लगवा दूंगी, मैं सब लोगों को जेल में सड़वा दूंगी, और हथियार भी बना लिया। सबसे ज़्यादा जो मिसयूज जिसका हो रहा है वो हो रहा है 498 का IPC। तो उसमें मतलब पति और पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता, शारीरिक और मानसिक रूप से, उसका महिलाएं जम के उसका मिसयूज हो रहा है। मतलब कि जिनके साथ वास्तव में क्रूरता होती है ना, वो थाने पर जा भी नहीं पाती हैं। एक मेरे बगल में थी, तो उनके साथ इतनी मारपीट करता था वो लड़का, मतलब शराब पीता था, मारपीट करता था, वो कभी थाने पे नहीं जा पाई उस चीज़ को बताने के लिए। और जो उनको परेशान करना है घर वालों को कि नहीं मैं इनको अब सबक सिखाती हूँ या फिर मैं इसको बताती हूँ, तो वो लड़कियाँ थाने पे जाकर के पहुँच जाती हैं। तो जो एक्चुअल जिनके साथ क्रूरता हो रही है ना, वो थाने पे जाकर पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो इसकी जो समराइज है वो यही है, इसकी जो समरी है वो वास्तव में यही है कि यदि ऐसे टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, तो आप बिल्कुल उनको निकाल के फेंक दीजिए। भले ही वो आपकी वाइफ है, आप कितना भी उसे प्यार करते हैं, यदि वो इस तरीके से आपको प्रताड़ित करेगी तो फिर आपकी लाइफ कहाँ रह जाएगी। मतलब ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। अगर हम ऐसे लोगों को ही झेलते रहेंगे कि मैं आज तेरे को सबक सिखा दूंगी, मैं तेरी FIR करा दूंगी, तो फिर कहाँ हम जी पाएंगे उस चीज़ के लिए। और वो बंदा पता नहीं आपको कब आपको इस चीज़ के लिए आपको प्रेशराइज करने लग जाए, कब क्या चीज़ कहने लग जाए कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, नहीं तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगी, नहीं मेरे लिए तो ये कर दो, नहीं तो फांसी पे चढ़ जाऊँ। तो कब तक आप इन सब चीज़ों की पूर्ति करते रहेंगे। इससे बेटर है ऐसे बंदे को आप आज़ाद कर दीजिए। मतलब आपने ठेका नहीं ले रखा है। अगर आपकी शादी हो गई है और आपके रिलेशन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपने बिल्कुल ठेका नहीं ले लिया है कि आपकी शादी हुई तो आपको ये सब झेलना ही है। जाने दो, उसको आज़ाद करो, ठीक है, तलाक दे दो, सेपरेशन है, कई सारी प्रक्रियाएं हैं, उनसे आप बिल्कुल आज़ाद हो सकते हैं। इसका वो यही है कि हमेशा लड़के ही गलत नहीं होते और हमेशा लड़कियां ही गलत नहीं होती। मतलब कि वही है, पांचों चीज़ें हमेशा, पांचों हाथ की जो उंगलियां हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी भी कोई भी गलत हो सकता है रिश्ते में। तो ज़रूरत है सही कदम उठाने की। मतलब कि आप कभी भी गलत ना फंस जाएं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे और तो उनसे लोगों से बच कर के निकलने की आपको बहुत ज़रूरत है। और अपनी लाइफ एंजॉय करिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको कभी भी बार बार नहीं मिलेगी। और ऐसे टॉक्सिक लोग यदि आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तो वो आपको बिल्कुल जीने नहीं देंगे। सो आज़ाद रहिए ऐसे लोगों से और जुड़े रहिए मेरे साथ। सो मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।